हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिति कुक फैन फिक्शन सीक्रेट पॉसिबल हस्बैंड कम पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद से उठता है तब वो फील करता है तांग आधे से भी ज़्यादा उसके ऊपर है और उसके सस में अपनी फिस्ट को सुबह कर सो रहा है। तब जंगकुक धीरे धीरे अपने हाथ तांग के बालों में ले जाता है और तांग के सिर को बहुत ही प्यार से सहलाने लगता है। तब तांग जो थोड़ा मूव करता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहते हैं तुम उठ गए हो बेबी बॉय। तब जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करके कहते हैं हाँ हबी, अगर अब तुम मेरे ऊपर से उठ पाओगे तो फिर मैं शायद फ्रेश होकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए जा पाऊंगी। तब तांग ये सुनने के बाद ही जंगकुक को तुरंत कहते हैं तुम जा पाओगे? मुझे नहीं लगता तुम जा पाओगे, तुम्हारी बैग की हालत कैसा है? तब जंगकुक तांग के क्वेश्चन से पूरी तरह से शॉक था और शॉक होकर के आए थे मेरी बैग का क्या होगा। तब तांग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, फिर जंगकुक के ऊपर से उठकर कहते हैं थोड़ा उठकर दिखाओ। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर उठने की कोशिश करता है पर अब सच में उसकी बैग में पेन फील होने लगता है और जंगकुक तांग को कहते हैं तुमने क्या किया हो, मेरी बैग में अचानक से पेन क्यों हो रहा है। तब तांग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और कहते हैं तो फिर मुझे हेल्प करने दो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो फिर ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है ना। तब जंगकुक जो तांग को कहते हैं पर कैसे हो सकता है। तब तांग कहते हैं तुम क्या भूल गए हो, कल रात हम दोनों इंटीमेट हुए थे और इसलिए तुम्हारी बैक में थोड़ा पेन हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सच में तुम्हें एडल्ट के बेस में हर एक चीज़ का तुम्हें टेस्ट देना होगा, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। तब जंगकुक थोड़ा रेड हो जाता है क्योंकि उसे कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। तब तांग जंगकुक को तुरंत बार स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। फिर तांग जंगकुक को सॉफ्टली बाथटब में लिटाकर उसके साथ खुद भी जॉइन देता है और जंगकुक को क्लीन करने लगता है। तांग जंगकुक को क्लीन करने के टाइम वो फिर से स्टार्ट हो रहा था पर वो बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि जंगकुक के साथ तांग अभी भी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, सिर्फ यही सोचकर कि जंगकुक अभी भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और जंगकुक की इनोसेंट बिहेवियर तांग को पसंद है। पर तांग नहीं चाहता है कि वो हर बार अपने लास्ट के लिए जंगकुक को यूज़ करे और तांग इसी वजह से खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। पर जंगकुक जो तांग के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है तब तांग अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है और अपने बॉटम लिप्स को बहुत ही ज़ोर से बाइट कर लेता है। तब जंगकुक अपनी सिर तांग के सिर पर रख देता है और अपने आइज़ को बंद करके तांग की टच को और वार्म वाटर को फिल करने लगता है। तब तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है जंगकुक तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर मैं सच में कह रही हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर थोड़ा कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होकर तांग को कहते हैं तुम क्या कर रहे हो अभी, तुम क्या कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तब तांग जंगकुक के कान के पास अपने डीप सेक्सी वॉइस में विस्पर करके कहते हैं मैं खुद को तुम्हारे साथ इंटीमेट होने से रोक नहीं पाऊंगी, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रही हूँ, प्लीज़ ज़्यादा मूव मत करना। तब जंगकुक ये सुनने के बाद एकदम से फ्रीज हो गया था और वो फ्रीज होकर तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग जंगकुक की लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है बस मूव मत करो, नहीं तो मैं सच में तुम्हें बाथटब में ही खा लूँगी। तब जंगकुक और एक इंच भी मूव नहीं करता है। फिर तांग फिर से जंगकुक को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। फिर उन दोनों की जब बात लेना हो जाता है तब तांग जंगकुक को कपड़े पहनाकर बाथरूम से बाहर निकल कर आता है और जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटाकर जंगकुक के फोrehead पर किस करके कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ और मैं सोच रही हूँ हमें शायद एक सर्वेंट को रख लेना चाहिए। तब जंगकुक तांग को कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ मनी वेस्ट होगा। तब तांग कहता है कुछ भी नहीं होगा और वो सर्वेंट पहले से ही मेरी होते हुए काम करता था तो फिर वो बहुत ही अच्छा होगा और वो मेरी मॉम डैड का इसका है तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा है। और जंगकुक को तांग ये कहकर फिर से उसके फोrehead पर किस करता है और जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है। अब पूरे 3 मंथ हो गया था। जंगकुक को उस सर्वेंट बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता था और
उसके साथ जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा बातें भी करता था। जंगकुक तांग के लिए अब उतनी ज़्यादा अनसेफ फील नहीं करता है जितना वो पहले फील करता था। पर जंगकुक इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था तांग के ऊपर, क्योंकि तांग उसके साथ बहुत टाइम तक इंटीमेट नहीं हुआ है और उसके साथ तांग 1 वीक के लिए अदर कंट्री में भी चला गया है और आज वापस आने वाला है। पर जंगकुक नाराज़ था। वो सच में तांग के साथ इंटीमेट होना पसंद करता है, पर तांग जो उससे दूर दूर भागता है। जबकि जंगकुक अब ये भी जानता है कि एडिल के बीच में क्या होता है, पर फिर भी तांग जंगकुक से दूर भागता है। जो चीज जंगकुक सबसे ज़्यादा नफरत करता है। जंगकुक अपने रूम में बैठा हुआ था और तांग के साथ ही बातें कर रहा था, क्योंकि तांग कह रहा था कि वो आज घर में नहीं आ सकता है, बल्कि तांग कल सुबह आएगा, जो जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। और जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम सच में कल सुबह आओगे? तब तांग कहते हैं, हाँ बेबी बॉय, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। तब जंगकुक कहते हैं, ठीक है वहाँ पर ही रहो, तुम्हें आने के लिए कौन कह रहा है? मैं ऐसे भी तुम्हारे लिए क्या नहीं करती हो, जाओ और जाकर किसी और को ढूंढ लो। तब तांग कहते हैं, तुम कैसे बातें कर रहे हो? तब जंगकुक कहते हैं, जैसा तुम सुन रहे हो मैं ऐसा बातें कर रही हो, तुम वहाँ पर शायद किसी और को ढूंढ लिया हो, इसी वजह से तुम घर में भी नहीं आना चाहते हो। इस 1 वीक के अंदर तुम सच में किसी और को ढूंढ लिया हो। मैं अब तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी क्या नहीं करती हूँ, बस हेल में चले जाओ। और जंगकुक ये कहकर कॉल को कट कर देता है। तब तांग पूरी तरह से शॉक था कि जंगकुक ऐसे बातें कर रहा है। फिर एक लंबा सांस छोड़कर तांग अपने मन में कहता है, जो भी हो, ये एंग्री बर्ड सिर्फ मेरा है और मेरा ही बनकर रहेगा। और तांग ये कहकर थोड़ा सा स्माइल करता है। मिडनाइट के टाइम जंगकुक अचानक से फील करता है कि कोई उसे पीछे से हक करके रखा था और उसे बहुत ही एग्रेसिवली उसकी नेक पर किस कर रहा था और धीरे धीरे उसकी शर्ट के नीचे अपने हाथ ले जाकर उसके चेस्ट को मसाज कर रहा था। तब जंगकुक जो पूरी तरह से डर जाता है और जंगकुक चिल्लाकर कहते हैं, कौन हो तुम? और ये कहकर जंगकुक जो पीछे के इंसान को हिट करने ही वाला था, पर कोई अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय तुम इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गए हो जिस वजह से तुम अपने हबी की टच को भी बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे हो। तब जंगकुक तांग की वॉइस को सुनकर तुरंत कहते हैं, पर तुम तो कल आने वाले थे ना? तब तांग जंगकुक को कहते हैं, मैं बस तुमसे झूठ कह रहा था, एक सरप्राइज देने के लिए। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आकर कहते हैं, दूर रहो मुझसे किम तांग। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, तुम इतनी ज़्यादा नाराज़ क्यों होते हो? तुम क्या अपने हबी को पसंद नहीं करते हो? तुम क्या सच में चाहते हो तुम्हारी हबी किसी और के साथ रहना स्टार्ट कर दे? तब जंगकुक इस सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में आकर कहते हैं, तो फिर तुम सच में किसी और के साथ रहना चाहते हो? तब तांग कहते हैं, जंगकुक तुम सच में सिर्फ झगड़ने की एक एक वजह ढूंढ रहे हो, ऐसा करना बंद करो, मैं रोमांटिक मूड में हूँ। तब जंगकुक गुस्से में कहते हैं, बस दूर रहो मुझसे, मैं कोई भी रोमांटिक मूड नहीं चाहती हूँ। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, तुम्हें हो क्या गया है, बस ये बताओ मुझे। तब जंगकुक कहते हैं, बस दूर रहो, मैं सच में तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो ना, इसी वजह से तुम मेरे साथ इंटीमेट भी नहीं होना चाहते हो, जबकि मैं आप जानते हो मैरिज कपल के बीच में क्या होता है, पर फिर भी तुम मेरे से हमेशा दूर भागते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई और मिल गया है, मैं सही कहा हूँ ना? तब तांग जंगकुक को तुरंत खुद की तरफ टर्न करता है और कहता है, हाँ मुझे सच में कोई और मिल गया है, जिसके बहुत ही बिग बिग आईज है, उसकी बनी स्माइल है, उसकी लिप्स किस करने के लिए एकदम परफेक्ट है, एक स्लिम बॉडी है। और तांग सोली सोली अपने हाथ जंगकुक के स्टमक की तरफ ले जाता है और जंगकुक के स्टमक पर रब करता है। तब तांग इसे थोड़ा सा वीक फील करता है, पर तांग उसे इग्नोर करके कहता है, और उसी इंसान के स्टमक में जल्दी ही हमारा लिटिल बेबी होगा। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर उसकी गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है और थोड़ा रेड भी हो जाता है। तब तांग स्माइल करके कहते हैं, तो फिर तुम्हें नहीं लगता मैं उससे सच में प्यार करती हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ? तो फिर मिसेस जून, अब तुम क्या मुझे छोड़ दोगे ताकि मैं उस क्यूट सेक्सी इनोसेंट बनी बॉय के साथ रह पाऊँ, जो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, पर मैं इस एंगर बनी को पसंद नहीं करती हूँ, जो मुझे हमेशा अपनी रूड और एंगर दिखाता है। तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक पाउट करके कहते हैं, पर तुम जब मुझसे दूर रहते हो मुझे नहीं पसंद। तब तांग कहते हैं, मुझे भी नहीं पसंद,
तुम बोलो मुझे, तुम सो रहे हो या फिर नहीं। तब जंगकुक अपने सिर को नीचे की तरफ झुका कर कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा गुस्सा नहीं करूँगी और तुम्हारे ऊपर मैं डाउट भी नहीं करूँगी। तब टांग थोड़ा सा स्माइल करके जंगकुक के लिप्स पर किस करते हैं और कहते हैं, तो फिर मेरे ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाओ, नहीं तो आगे जाकर मैं सच में इस एंगर बानी बॉय को छोड़ दूंगी और मैं उस क्यूट बानी बॉय को चूज कर लूँगी और मैं उसे मेरे घर में बंदी बनाकर रखूँगी ताकि वो हमेशा समझ पाए कि वो किम तांग की है और किम तांग सिर्फ उसका है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और तांग के सिस में अपनी फेस को छुपा कर कहता है, मैं नहीं करूँगी। तब तांग और कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक को खुद भी हक करके कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ जंगकुक। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग जंगकुक के सिर पर किस करके खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक नींद से उठने के बाद उसे रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। तब वो थोड़ा सा रेड हो जाता है और तांग की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था और जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अभी भी अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब जंगकुक तांग की नोज पर सॉफ्टली किस करता है और उसकी लिप्स पर भी सॉफ्टली किस करके तांग के फेस की तरफ देखने लगता है। तब तांग अपने आइज को बंद करके ही कहते हैं, मेरी तरफ ऐसे मत देखा करो। तब जंगकुक जो तुरंत शॉक होकर कहते हैं, क्या? तब तांग अपना आइज को ओपन करके जल्दी ही जंगकुक को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आकर उसकी शर्ट को तुरंत फाड़कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था, यही सोचकर कि तांग उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। तब तांग जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं सच में तुम्हारे साथ डेस्परेटली अभी इंटीमेट होना चाहते हो, तुम क्या मुझे परमिशन देते हो? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, हम लोग शादी नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें मुझसे पूछना होगा कि मैं करना चाहते हो या फिर नहीं, तुम ऐसे ही कर सकते हो। तब तांग ये सुनने के बाद स्माइल करता है और जंगकुक की नेक पर बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक सोली सोली मौन करने लगता है। तब तांग जो जंगकुक की मौन की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और जल्दी से जंगकुक की नेक को छोड़कर उसकी लिप्स को पकड़ लेता है और उसकी बॉटम लिप्स को सक और लिक करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तांग की नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी भी किसका रिस्पॉन्स करने लगता है, पर जंगकुक तुरंत ही तांग की शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है। पर तांग इतनी ज़्यादा किस में माल्ट हो गया था कि वो जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तब जंगकुक जो बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रहा था और वो अजीब सा फील कर रहा था, तब जल्दी से जंगकुक तांग को फोर्सफुली खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और बेड से उठकर जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़कर चला जाता है। तब तांग जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा शौक था और तांग अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन को लगाकर जल्दी से खुद भी बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब तांग जाकर देखता है जंगकुक बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था। तब तांग ये देखकर खुद भी शौक था। फिर तांग जल्दी से जंगकुक के पास जाकर उसके बैग को रब करने लगता है। तब जंगकुक जो थोड़ा ठीक फील करता है और वो वॉमिटिंग करना जब ख़त्म कर देता है, तब वो फ्लोर पर ही बैठकर बहुत ही हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब तांग जंगकुक के पास अपनी घुटनों पर बैठकर उसकी फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है, तुम क्या ठीक हो? मैं क्या बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था और तुम ब्रीथ ना लेने के वजह से तुम्हें वॉमिटिंग हो रहा है, मैं इतनी बड़ा गलती कैसे कर सकती हूँ? तब जंगकुक तुरंत तांग को कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा ही वॉमिटिंग हुआ है और ये नॉर्मल है। तब तांग ये सुनने के बाद तांग कहता है, तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो जंगकुक कि वॉमिटिंग करना नॉर्मल है? चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं इतनी ज़्यादा क्रेजी कैसे बन सकती हूँ? मुझे कम से कम खुद के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और तांग ये कहने के बाद उसके आँख से आंसू गिरने लगते हैं। तब जंगकुक ये देखने के बाद पूरी तरह से शॉक था और जल्दी से उसके आंसू को पोंछ कर कहते हैं, रो क्यों रहे हो? प्लीज़ रोना बंद करो। तब तांग कहते हैं, इस सब कुछ सिर्फ मेरी लाश की वजह से हुआ है, तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ ये इनोसेंट कहना बंद करो, मुझे पता है। तब तांग कहते हैं, पर मैं सच में क्रेजी इंसान हूँ और तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मैं तुम्हारी अलावा कुछ भी डिजर्व नहीं करती हो, सिर्फ तुम मेरे लिए बेस्ट हो।
तब तांग ये सुनने के बाद थोड़ा खुश होता है, पर वो फिर भी ये मानने के लिए राजी नहीं था। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था यही सोचकर कि जंगकुक कितनी दिनों से एकदम ठीक ठाक था, पर वो लोग जब इंटीमेट होने वाला था तभी जंगकुक को वॉमिटिंग होने लगा था और ये बात तांग को बहुत ही ज़्यादा हार्ट कर रहा था। फिर जंगकुक तांग को सॉफ्टली कहते हैं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम जो खुद के ऊपर अशेम्ड फील कर रहे हो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ दिनों से ठीक ठाक से खाना नहीं खाई हूँ, इसी वजह से शायद मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गई हूँ, बस इतना ही कुछ होगा। तब तांग इस सुनने के बाद हमें अपना सिर हिलाता है। फिर जंगकुक को तुरंत बारिश स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर अपने बेडरूम के अंदर चला जाता है और तांग और जंगकुक रेडी होकर नीचे आकर अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है, पर जंगकुक ज़्यादा कुछ भी खा भी नहीं पा रहा था। तब तांग ये देखने के बाद थोड़ा सोचने लगता है कि शायद जंगकुक की बात ही सही होगा, शायद जंगकुक सच में बीमार होगा और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। उसे इतनी ज़्यादा खुद के ऊपर आशंक फील नहीं करना चाहिए। फिर तांग और जंगकुक हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वो लोग जब कार में था तब जंगकुक तांग के एक हाथ को पकड़ कर रखा था और तांग के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था और जंगकुक तांग की मूड को ठीक करने के लिए कहते हैं, तुम्हें मुझे आज डेट पर लेकर जाना होगा या तो मुझे आइसक्रीम देना होगा। तब तांग ये सुनने के बाद सिर्फ हूँ कह देता है। तब जंगकुक के देखने के बाद फिर भी शांत नहीं था और कहते हैं, तुम मुझे हो में आंसर कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, नहीं मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ डाइप कर रही हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर डाइप करो, तुम्हारी मुंह को कौन बंद करके रखा है, तुम्हें हूँ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम इस वजह से मुझे पूरे आइसक्रीम शॉप खरीद कर दोगे मुझे इग्नोर करने के लिए। तब तांग ये सुनने के बाद उसके फेस पर थोड़ा सा स्माइल आ जाता है। तब जंगकुक ये देखने के बाद खुद भी थोड़ा स्माइल करता है तो फाइनली कामयाब हो गया है तांग की मूड को ठीक करने में। तब तांग कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें पूरे आइसक्रीम शॉप खरीद कर दूंगी और मैं तुम्हें डिनर डेट पर भी लेकर जाऊंगी, अब क्या मेरी बेबी बॉय खुश है। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, हाँ अभी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तब तांग इस सुनने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर तांग और जंगकुक जो थोड़ा खुश होकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है और जंगकुक और तांग एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करने लगता है जब तक वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच नहीं जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद तांग थोड़ा नर्वस फील कर रहा था कि जंगकुक को क्या होगा, जबकि जंगकुक तांग के साथ अभी भी हैप्पीली बातें कर रहा था। फिर वो लोग जब डॉक्टर के केबिन के पास पहुंच जाता है तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, तुम अंदर जाओगे या तो हम लोग यहाँ से ही वापस चले जाएं। तब तांग और कोई भी आंसर ना करते हुए जंगकुक को लेकर डॉक्टर के केबिन के अंदर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।